देखिए, बड़ी हास्यास्पद बात है। संसद जो है देश की सबसे बड़ी पंचायत है, जहां पर देश के लिए सबसे बड़े फैसले लिए जाते हैं, उन पे चर्चाएं की जाती हैं। सरकार की कोई गलती होती है तो उसकी खामियों को वहां पे डिस्कस किया जाता है। सरकार अगर कोई बात झूठ बोलती है तो पहले कहा जाता था कि सरकार ने झूठ बोला तो आपने उसको असंवैधानिक कर दिया। आपने बोला, आप बोलेंगे कि असत्य बोला। अब आपने बोल दिया कि असत्य भी असंवैधानिक है। तो इसका मतलब अगर केंद्र सरकार वहां संसद में खड़े होकर झूठ बोलेगी तो हम उनको ना झूठा बोल सकते, ना उनके बाद शब्द को असत्य बोल सकते। अगर वो लोगों को धोखा देंगे तो हम उनको विश्वासघाती नहीं बोल सकते। अगर डिक्टेटरशिप चलेगी तो हम डिक्टेटरशिप शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर सरकार ने जुमले बोलकर सरकार बनाई और विश्वासघात किया तो ना तो हम जुमला बोल सकते, ना हम विश्वासघात बोल सकते। और इतनी ज़्यादा महिलाओं के खिलाफ ये लिस्ट है कि जिन महिलाओं के साथ अगर कहीं पे सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो आप सेक्सुअल हैरेसमेंट शब्द भी नहीं बोल सकते। मैं जानना चाहता हूं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट शब्द बोलने में किसको क्या एतराज हो सकता है। आपको एतराज तो उन लोगों से होना चाहिए जो सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं मतलब आप सेक्सुअल हैरेसमेंट को बढ़ावा देना चाहते हैं। आप नहीं चाहती कि कोई आदमी इसके ऊपर आवाज़ उठाए, ना संसद पे बात हो, ना कहीं बाहर बात हो। ये बहुत मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से एक तानाशाही है। लोगों की आवाज़ आपने सड़कों पे बंद कर दी, गलियों में बंद कर दी। पोस्टर वो लगा नहीं सकते, पर्चे वो छाप नहीं सकते, मीडिया में आपके खिलाफ बोल नहीं सकते, ट्वीट वो कर नहीं सकते, फेसबुक पे वो जा नहीं सकते। अब आप कह रहे हैं कि वो संसद में भी आपके बारे में नहीं बोल सकते। फिर तो आपने पूरी तरह से तानाशाही लगा दी है। इस तरह की तानाशाही तो इंदिरा गांधी के समय में भी नहीं हुई थी जो आज की है। ये बहुत जो है मुझे लगता है ये लोग नहीं मानेंगे। और जिन्होंने ये लिस्ट बनाई है ये संसद की गरिमा के खिलाफ है। लिस्ट जो अभी सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है, जो पीएम रानिल विक्रम सिंह जी है, उनकी तरफ से स्पीकर से कहा गया है कि आप रिप्लेसमेंट जल्द से जल्द नॉमिनेट करें, और अभी भी वहाँ पे स्थिति अभी ठीक होती दिख रही है। देखिए, श्रीलंका हिंदुस्तान के लिए इतना बड़ा उदाहरण है कि धार्मिक कट्टरवाद और मेजॉरिटीज़म और हाइपर नेशनलिज्म को बढ़ावा देकर आप अगर एक सरकार बनाते हैं तो जनता इस तरीके की सरकार को बहुत जल्द उखाड़ के फेंकती है। श्रीलंका की सरकार ने बहुत कोशिश की कि बौद्ध धर्म का नाम लेकर, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लोग बौद्ध हैं, उनका नाम लेके वहाँ के वास्तविक मुद्दों को, महंगाई को, बेरोज़गारी को, फाइनेंशियल खराबियों को दबाया जाए। मगर अंततः लोगों ने उन्हीं बेसिक मामलों के ऊपर सरकार को गिरा दिया। हिंदुस्तान की सरकार के लिए बहुत बड़ा सबक है। देश में जो बूस्टर डोज वैक्सीन की बात की जा रही थी, सरकार की तरफ से फैसला किया गया केंद्र की तरफ से कि 18 से 59 साल के लोगों को फ्री बूस्टर डोज दी जाएगी 15 जुलाई से। ये फैसला पहले करा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार अपने फैसले बहुत देरी में करती है, जिससे कई बार नुकसान होता है। सरकार को इस तरीके के फैसले समय रहते कर लेने चाहिए। अभी राष्ट्रपति जो चुनाव को लेकर चर्चा चल रही है और 2 उम्मीदवार हैं, यशवंत सिन्हा जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं, उनकी तरफ से एक बयान आया है कि जो सत्ता पक्ष के उम्मीदवार है या जो भी उन्होंने नाम नहीं लिया द्रौपदी मुर्मू का, क्या वे सुनिश्चित करेंगी कि उनके राष्ट्रपति बनने के बाद सीए इम्प्लीमेंट नहीं होगा? देखिए, 2 उम्मीदवार जो हैं हमारे सामने हैं। दोनों उम्मीदवार अपनी अपनी तरीके से अपने वोटर्स को लुभाने की कोशिश करेंगे और मुझे लगता है उनको करनी चाहिए।